उन्होंने करी थी गलती, अब उन्होंने मोदी जी ने माफ़ी मांग तो ली, अब सही है। अब देखो, माफ कर दिया। आएंगे तो योगी जी, अच्छा, किसी का भी पलड़ा भारी रहे, आएंगे तो तब भी योगी जी, आएंगे तो योगी जी है। क्यों अखिलेश की सरकार में जितना काम हुआ है उतना योगी सरकार में नहीं हुआ। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा में खड़े हुए हैं, मेरठ। वैसे तो कई मामलों में चर्चित रहा है, पिछले कुछ दिनों में मेरठ के लोगों से यही जानने आए हैं असल में उनका मुद्दा क्या है। हमारे साथ में एक बाबा जी खड़े हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। कुलवंत जी, ये बताइए, मेरठ में इस वक्त आपकी जो विधानसभा है वहाँ से सपा के जो हैं वो विधायक जी हैं, क्या लगता है 5 सालों में भाजपा सरकार में जो है विकास हुआ मेरठ का? इसने बहुत ज़्यादा विकास करा है। अच्छा, हर चीज़ बहुत काम करा है, क्यों नहीं काम, बहुत सारे काम करे हैं। स्टेडियम बना दिया, सड़क बना दी, मेट्रो आ रही है, और क्या चाहिए। मेरठ मतलब आपके हिसाब से भाजपा सरकार ने मेरठ का विकास कराया? बहुत ज़्यादा करा है। अच्छा, इससे ज़्यादा किसने कराया बता? पहले किसी सरकार, किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसी ने करा है। ये मेट्रो जो आई है इसी की आई है, जो सड़क बनी है मेन वाली वो इसी की आई है। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, आप काफ़ी समय से यहाँ होंगे मेरठ में। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकारें जो थी, पूर्व की सरकारें, जैसे 2012 से ही अगर आप जोड़ लें, समाजवादी पार्टी के 5 साल का कार्यकाल और भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में आपसे कहूँ कि तुलना कीजिए तो कौन बेहतर है? ये बेटर है ना, बहुत ज़्यादा बेटर है। हाँ, समाजवादी क्यों नहीं बेहतर है? वो काम नहीं करती। अच्छा, क्या काम करा उसे बताओ? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करती? हम यहीं के रहने में, हम बाशिंदे यहीं के हैं, सब बता हमारे को। क्या करा उसे बताओ? चाहे गुंडागर्दी के अलावा क्या करा उसने, बताइए मुझे, क्या करा उसने? सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा, एक शरारत के अलावा कुछ भी नहीं है। ज़रा फालतू नहीं। आपका मेरठ तो हमेशा सपा को ही चुनता है, ऐसा क्यों? शहर में चुनता है जी, सदन में चुनता, कैंट में। शहर में चुनता है, कैंट में नहीं चुनता। और भी हम लोगों से जानेंगे यहाँ पर कि उनके क्या, मेरठ इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर क्या उनके विचार हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सईद खान। सईद खान जी, अभी हमारे बुजुर्ग एक मिले हमें, उन्होंने कहा कि जो 5 साल का कार्यकाल था ये बहुत अच्छा था, क्या कितनी सत्यता है उनकी बात में? बेरोजगारी है बस, और कोई बात नहीं है, बाकी सब सही है। बेरोजगारी सिर्फ एक बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, हाँ जी। तो किस, आपको क्या लगता है रोजगार क्या होना चाहिए? जैसे पहले होता था ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ तो जी। आप भी तो कहीं ये नहीं सोचते कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, रोजगार है वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सबको सरकारी कैसे मिल जाएगी? पढ़े लिखे होंगे तभी तो मिलेगी। मजदूर को तो मजदूरी चाहिए, वो मजदूरी नहीं है, उसके लिए बहुत जूझना पड़ता है। ठीक है, और ये पहले से इसी 5 साल में हुआ है या पहले? ये इस 5 साल में हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सईद अहमद। सईद अहमद जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं का रहने वाले। मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार पर जो है आरोप लगते हैं कि इसमें जो है मुसलमानों को दबाया जाता है ना, मुसलमानों की बात नहीं सुनी, कितनी सत्यता है इस बात में? बस मुद्दा ज़्यादातर ये उठता है हिंदू मुसलमान का ही। अच्छा। होना नहीं चाहिए वैसे ही। होना नहीं चाहिए। हम, मेरी 74 साल की उम्र हो गई है, अब से 30-35 साल पहले हमने कभी ये मुद्दे ही नहीं देखे थे। सब एक साथ रहते थे, एक साथ बिल्कुल। अब वो मुद्दा है ही नहीं। अगर मैं विकास के मामले में बात करूं आपसे, जी। पिछली सरकार सपा की थी, जी ये सब जो सरकार है वो भाजपा की। जी, फर्क कितना है दोनों में? फर्क है थोड़ा सा, बस ये मुद्दा ये उठाते हैं ना, ये हिंदू मुसलमान का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, बाकी के सब काम सही है। बेरोजगारी आपका विकास, ये इसमें क्या है? नहीं, विकास तो करा इन्होंने। अच्छा, बेरोजगारी भी थोड़ी बढ़ी है। जो नीचे स्थल का आदमी है ना, बहुत परेशान है इस टाइम, वो रोजगार नहीं है उनके पास। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी मतलब एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुसलमान को अगर हटा दिया जाए, हाँ, विकास के मामले में करा है। विकास क्या है? अच्छा, सुरक्षा को लेकर के हमेशा सवाल उठता है मेरठ में, क्योंकि आपको पता है गुंडाई और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है? अभी माहौल अच्छा है, अभी माहौल अच्छा है, सही है माहौल। अब अभी कोई गुंडाई और ऐसा कुछ गुंडाई नहीं है, बहुत सही है। नहीं, सनी भाई, ये बताइए, व्यापारी वर्ग जो है वो कहा जाता है भाजपा से बहुत परेशान है, कितनी सत्यता है बात में? भैया ये तो बेकार की बात है, भाजपा से परेशान है। कौन परेशान है, दिखाओ तो सही। कौन है परेशान? व्यापार जो विपक्ष आरोप लगाता है। भैया ये तो चलता रहेगा, कोई चीज़ महंगी सस्ती, महंगी हो गई तो परेशान, सस्ती हो गई तो भी परेशान।
सही चल रहा है काम में, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको व्यापार में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना में कहा कि व्यापारी वर्ग जो था वो कोरोना में पूरी तरीके से, भाजपा ने कोई ना कर दिया कोरोना। नहीं, विपक्ष तो यही कह रहा है ना। विपक्ष तो कुछ भी कहता रहे, विपक्ष के कहने से क्या है। आपको ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, कोरोना था तो सबके साथ ही था। अच्छा, मैं विकास की बात करूं। इंडिया में कोई ना, बाहर भी था कोरोना, वहाँ किन्ने भाजपा ने करा, बाहर भी। अच्छा, मैं आपसे अगर विकास की बात करूं, मेरठ की, आपके आसपास की, बहुत मेरठ की भी बात नहीं करूंगा मैं, आपके आसपास की जो गलियां हैं, रोड हैं, जो नालियां हैं, कितना विकास हुआ? भैया सब सीवर वीवर सब डल गए अब। पहले था ही नहीं, अब तो यहाँ पे कूड़ा भी उठता टाइमली, पहले तो उठता ही नहीं था। पहले कूड़ा नहीं उठता था, उठता ही नहीं था। हम सारी चीजें स्मूथली चल रही, मतलब सही चल रही है। सही चल रहा है। अच्छा, सपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में और भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अगर मैं कहूं कि आप 2 फर्क बता दीजिए। भैया एक तो यही देख लो आप, दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता था। अब पहले आप 4 घंटे में पहुंचते थे, अब देख लो आप 1 घंटे में पहुंच जाते हो आप। सबसे बड़ा फर्क तो यही है। और दूसरा देख लो, बदमाशी खत्म हो गई, है ही नहीं बदमाशी। मेरठ में बदमाशी थी? हाँ बहुत थी। किस तरीके की बदमाशी थी मेरठ में? भैया चैन लूटनी, कभी कोई चीज़ चोरी हो गई, कभी ये हो गई, अब कुछ होता ही नहीं इतना। अच्छा, आप आदमी सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ लेकिन आप युवा हैं और बहुत सारे युवा बेरोजगार भी घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? भैया वो तो हर उसमें बेरोजगार तो घूमते ही हैं। अब जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरियां भी लगी जाएंगी। अब जो बिल्कुल बेकार घूम रहे हैं तो वो तो आने वाली सरकार में भी बेकार रहेंगे, वैसे भी बेकार हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें कि आरएलडी जयंत चौधरी जिसके अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया है। वो कह रहे हैं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा का तो सफाया करेंगे। 10 तारीख को पता लग जाएगा वो तो। 10 मार्च भैया 10 मार्च आ रही है, 2 महीने की बात है, पता लग जाएगा कौन सफाया और कौन होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सिख समुदाय से आते हैं। किसान आंदोलन के बाद कहा गया कि पूरा सिख समुदाय जो है वो भाजपा से इतना ज़्यादा खफा है कि वो चेहरा नहीं देखना चाहता। क्या सच है? भैया वो तो उन्होंने करी थी गलती, अब उन्होंने मोदी जी ने माफ़ी मांग तो ली, अब सही है। अब देखो, माफ कर दिया, अब कर दिया उन्हें। अब माफ़ी तो सबको करता ही है इंसान, एक गलती तो इंसान से होती है ही। तो रहे थे किस तरीके की समस्या होती है व्यापारी वर्ग में वो जानते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा जी जतिन। जी जी जतिन जतिन जी जतिन जी। जतिन जी, आप मेरठ से ही हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। जतिन जी, ये बताइए कि मेरठ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? क्योंकि हिंदू मुसलमान बहुत से लोग सवाल पूछ के चले जाते हैं, बहुत से लोग दंगे के बारे में पूछ के चले जाते हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें पूछ के, लेकिन विकास की जो बात है वो कितनी यहाँ पे हुई है? जी, विकास की बात लेके चलें तो पिछले कई वर्षों से, जब से सरकार थी कांग्रेस की या किसी और भी रही सरकार, उसके मुकाबले लेके चले तो पिछले 5 वर्षों में जो अब विकास होना शुरू हुआ है वो पहले कभी नहीं देखा गया। चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट हो, सड़कें हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, एजुकेशन हो, इन सब के ऊपर जो है इन 4-5 वर्षों में जो विकास हुआ है वो पहले कभी नहीं देखा गया मेरठ में। विकास की बात हो गई। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आपने अपने आसपास क्या क्या बदलाव देखे, अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं? जी, मेरा जो रहने का रिहाइश है वो सदर बाज़ार है, कैंट एरिया पड़ता है, काफ़ी पॉश है, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। सड़कों का चौड़ीकरण वहाँ भी हुआ है, गैस पाइपलाइंस पड़ी हैं, और भी ऐसे कई विकास हुए हैं जो देखने लायक हैं। आप कभी सदर आएँ तो आपको दिखाई देगा, इस क्षेत्र के अलग हट करके है और काफ़ी विकास हुआ है वहाँ पे भी। पूर्व की सरकारों में, जो पूर्व में सरकार थी, मतलब चाहे वो समाजवादी पार्टी ही मुख्यतः रही है पूर्व में और बसपा रही है उत्तर प्रदेश में, 14 साल बाद ये भाजपा आई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले की जो सरकारें, आपने 2 सरकारें 3 सरकारें देख ली, कई सरकारें देख ली होंगी, है ना? आपने पार्टी की और अब भाजपा की भी। अब उन, अगर मैं कंपेयर करने के लिए कहूँ तो क्या आपको लगता है, मतलब उनमें क्या कमियां थी, उसमें क्या होता था? मैं सपा का पूछ लेता हूँ, 2012 से 2017 में ऐसा क्या था जो आपको पसंद नहीं? समाजवादी पार्टी के अंदर जो था वो एक तुष्टीकरण था पिछली जातियों को लेकर के और ब्राह्मण समाज को लेकर के और कई ऐसे वर्ग को लेकर के। उन्होंने जो करा वो आज की सरकार ने नहीं करा। सबका विकास, सबका साथ, यही एक मूल मंत्र था जो भाजपा को आगे लेके गया और आगे भी यही मूल मंत्र भाजपा को आगे लेके जाएगा। लेकिन इस बार आरएलडी और सपा का गठबंधन हो गया है, जाट और मुस्लिम एक साथ जा रहा है, तो कह रहे हैं कि पूरा पलड़ा भारी हो जाएगा इस बार। आएंगे तो योगी जी। अच्छा, किसी का भी पलड़ा भारी रहे, आएंगे तो तब भी योगी जी आएंगे तो योगी जी। मेरठ हमेशा दंगों के लिए जाना गया। जब भी बाहर कहीं मेरठ की छवि दिखाई गई
तो दंगों की दिखाई गई। क्या वाकई में यहाँ पे जो तनाव होता है, क्या वाकई में है तनाव? नहीं, अब तो नहीं है, पहले था ये। पहले था जी, अब नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, असुद्दीन ओवैसी कहते हैं हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो आखिर है कौन असली जो मुसलमानों की बात करता है? ऐसा कौन सा नेता आपको लगता है? देखो क्या बता सकते हैं इस बारे में। नहीं, आप बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। मैं मेरठ का नहीं, मुझे नहीं पता। जी जी। जो नेता आपके पास आते हैं कि मैं मुस्लिम समुदाय की बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, भाई, कितनी सत्यता है? जब चुनाव होता है तो हर आदमी कहता है इस बात को, तो समझे जी। अभी तो वक्त पर पता लगेगा। वर्तमान सरकार से खुश हैं आप? हाँ, सही है। सही है। दंगे वंगे कम हुए इस सरकार में। जी जी। प्रशासन कैसा रहा? सही, बढ़िया। बढ़िया रहा। ठीक है, हम और भी लोगों से यहाँ जानेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, पूरा नाम क्या? मुकेश जाटव। मुकेश जाटव जी, ये बताइए आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, जी। ठीक है मुकेश जी, मेरा पहला सवाल यही है, मेरठ में इस बार मेरठ की जनता या आप क्या सोचते हैं, किसकी सरकार या कौन आना चाहिए आपका नेता? बीजेपी। बीजेपी पूरी तरीके से पक्की बात है? पक्की बात। क्यों पुरानी सरकारें नहीं आनी चाहिए? या पूर्व में जो अखिलेश की सरकार थी वो दावा करती कि हमने सबसे ज़्यादा विकास कराया? नहीं, हमारी नज़रों में तो जो चल रहा है इस टाइम, ये अपनी सत्ता जो चल रही है इस टाइम, ये सही कर रहे हैं काम। सही कर रहे हैं। हाँ। आपको कुछ लाभ मिला इस सरकार से? नहीं, लाभ ही चल रहा है इस टाइम। अच्छा, लाभ ये आपको फायदा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ये जरूरी है, सरकार से फायदा होना चाहिए। सरकार जनता का फायदा ले लेती है लेकिन अपना फायदा। जी, आपका क्या नाम हुआ? रईस नाम है। रईस नाम है। रईस जी, ये बताइए आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं है। इसलिए महंगाई बहुत ज़बरदस्त है महंगाई एक मुद्दा हो गया, और विकास भी कोई खास नहीं है। विकास खास नहीं हो। जी। अभी तो भाई साहब जतिन जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा बड़े, उन्होंने बताया नहीं, बिल्कुल ये बन रहा है, नहीं, कुछ नहीं। ये तो प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ बेच रहे हैं। रेलवे, वो एयरलाइंस भी, रेलवे भी, हर चीज़ ये है ये प्राइवेट। आपको किसने बताया कि प्राइवेट बेच रहे हैं? ये सब अखबारों में आ रहा है। जी हाँ, ये सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है गवर्नमेंट। हाँ, गरीब आदमियों को खास फायदा नहीं है। जी, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। सबका विकास और सबका साथ, ये सब सिर्फ भाजपा का विकास है। अच्छा, जी। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? हमें शपथ सरकार आनी चाहिए। आपका क्या फायदा हुआ सरकार में? 2012 से 2017 में आपका क्या फायदा हुआ? उसमें सांप्रदायिकता नहीं है, इसमें सांप्रदायिकता ज़्यादा है। अच्छा। बीजेपी सरकार में सांप्रदायिकता ज़्यादा है। तो आप रईस जी मुझे क्या बता सकते हैं कि मेरठ में कितनी बार 2017 से 2022 पिछले 5 साल में दंगे हुए? दंगे बहुत हुए हैं यहाँ पर। कहाँ पे हुए बताइए मुझे। कोई इस शहर में हुए हैं यहाँ पे। 2017 से 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, 17 से 22 में तो नहीं हुए, पिछली बार हुए। सांप्रदायिक कैसे हो गई सरकार? दंगे होंगे, आपस में लोग लड़ेंगे, जूझेंगे, तभी तो माना जाएगा कि जी सांप्रदायिक है। जी। तो दूसरी सरकारों में जो है वो दंगे हुए हैं। वो फिर सांप्रदायिक कौन सी सरकार हुई? सांप्रदायिकता तो है इनके अंदर, ये तो मानना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है सांप्रदायिक? तुष्टीकरण और इसमें फर्क है। सांप्रदायिकता मतलब हो गया कि मैं हिंदू और मुसलमान को लड़ाऊं, है ना? आप हो सकता है गलत बोलने में आपसे वो हो रहा हो, लेकिन ये बात गलत है। सांप्रदायिकता मतलब आप समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना जी। और वो लड़ाई, दंगे हों, आग जले, है ना? तुष्टीकरण ये हो गया कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा, मैं मुसलमानों की बात करूंगा। कोई नेता कहेगा मैं मुसलमानों की बात करूंगा। ये हो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई हुई है? आपसे किसी हिंदू ने लड़ाई की पिछले 5 साल में? इसमें तो नहीं हुए, दंगे नहीं हुए। तो आप ये मानते हैं कि सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, मेरठ बचा रहा है इन चीज़ों से, हाँ, बचा रहा। है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि भाजपा जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदुओं की राजनीति करती है। एक वर्ग की राजनीति करती है। आप जो बोलेंगे वो गलत मैसेज जाएगा। अगर आप ये कह देंगे मेरठ में मुसलमान सांप्रदायिक मतलब वो हो रहे हैं, सांप्रदायिकता है, तो दूसरे लोग ये सोचेंगे मेरठ में तनाव है। जी। समझ रहे हैं? ये बताइए कि आप कितने, मतलब आप यहीं मेरठ से रहने वाले? जी, आप मस्जिद का रहने वाला हूँ पीछे। ये बताइए पिछले 5 सालों में क्या सरकार खरी उतरी आपके हिसाब से? नहीं, देखो सर, हमारे हिसाब से तो गवर्नमेंट खरी नहीं उतरी, और जो भी काम हुआ है सिर्फ क्या नाम है, देश को बांटने के काम हुआ है। हाँ, तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, और जब जो झगड़ा कराते हैं उन लोगों के हाथ में ही सत्ता आ गई, तो वो झगड़ा कैसे होगा? अच्छा, ये कैसे, मतलब झगड़ा जो कराते हैं उनके हाँ, उन्हीं के हाथ में जब सत्ता आ गई तो वो लोग झगड़े बंद हो गए। वो झगड़े बंद हो गए।
अच्छा, ये आपका तर्क है झगड़े बंद होने का? जी 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 जी। वो जो लोग झगड़ा कराते थे उन लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी आ गई तो फिर झगड़ा कहाँ होंगे? ठीक है, जी जी। मतलब वो झगड़ा नहीं करा रहे। हाँ, आप कैसे? हुआ ना जनता का? नहीं, वैसे तो एक बार विकास तो नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो, झगड़े हो? नहीं, हम नहीं चाहते झगड़े हो। ये क्यों कह रहे कि जो नहीं पार्टी नहीं आई है नहीं। सत्ता है, वो झगड़ा नहीं करा रही? आप अंकल जी से पूछ रहे थे ना कि 2017 से और 2022 के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव बोला। सांप्रदायिक मुझसे डर लग रहा है? कौन कराता है सांप्रदायिक तनाव? नहीं नहीं, मेरे भाई हैं आप। तो फिर कैसे सांप्रदायिक? क्या चीज़ आप मेरे में डिफरेंस है? भाई मैं पूछ रहा हूँ ना। जी जी, कोई डिफरेंस नहीं है। आप मेरे में, आप मेरे भाई हैं। यही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी, जी। क्या सांप्रदायिकता अगर होती तो आपको मुझसे डर लगता? नहीं, क्यों? है ना, मैंने टीका लगा रखा है नहीं, क्योंकि। क्या बात है ना? बिल्कुल। आपको डर लगना चाहिए। नहीं, क्यों लगेगा डर? आप मेरे भाई हैं। अच्छा, ये बताइए जुबेर जी कि आप युवा हैं, रोजगार है आपके पास? हाँ जी, रोजगार है। हैं? रोजगार है मेरे पास। क्या रोजगार करते हैं? जी, अपना काम है मेरा। ठीक, आपका अपना काम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में भाजपा ने विकास किया आपके घर के आसपास या आपकी गली में, मोहल्ले में, कहीं पे? जी नहीं, नहीं हुआ। पिछले 5 साल में हमारी गली मोहल्ले में कोई विकास नहीं हुआ जी। जो जिस गली में हम रहते हैं उस गली में कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ तक के सफाई कर्मचारी जो हैं, जो नाली साफ़ करने वाले, कूड़ा उठाने वाले हैं, नाली साफ़ करने वाला तो आता ही नहीं। अच्छा, उससे कहते हैं कि भैया आ जा। मैंने कि जी सब स्वच्छ भारत अभियान नोट पे भी है और मोदी जी भी झाड़ू देते हैं, तो वो उल्टा ये जवाब देता कि भैया मोदी कोई बुला ला झाड़ू देने के लिए। आपने शिकायत की इसकी? मैंने इसकी शिकायत जो है 1076 नंबर पे भी करी थी। उसके बाद जो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने सुलगनामा करा दिया था। उन्होंने कहा तूने वहाँ शिकायत नहीं, मारपीट नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें वहाँ शिकायत नहीं करनी थी, ये बात हमसे कह देते हैं। क्या नाम है? आदिल खान। आदिल खान जी युवा हैं, युवा परेशान है। हाँ जी, किस तरीके से परेशान? रोजगार से परेशान है जी। आप क्या रोजगार करते थे 2017 से पहले? हैं जी, हाँ, मैं तो कुछ नहीं करता था, पढ़ाई कर रहा था। 2017 में। हाँ जी, और अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो स्टोर पे काम कर रहे हैं जी। स्टोर पे काम कर रहे हाँ हैं। जी। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने बीकॉम कर लिया जी। बीकॉम की है आपने, मतलब आप एक ग्रेजुएट हैं जो नौकरी की तलाश और में। किस तरीके के युवाओं के मुद्दे हैं सरकार से, क्या मांगे हैं, या फिर आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? वो उम्मीद ये है जी, रोजगार की उम्मीद है सबसे ज़्यादा तो हमें सरकार से। रोजगार निकलेंगे तो तरक्की होगी देश की हमारे। अच्छा, विकास के मुद्दे पे अगर मैं बात करूं आपसे, इस सरकार में हुआ विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, हाईवे वगैरह अच्छे बने हैं। अच्छा, काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं भी काम किया। हाँ, और किस तरीके का आप, मतलब आप क्या सोचते हैं कि इस बार परिवर्तन देख रहा है मेरठ, या फिर? परिवर्तन बिल्कुल देख रहा है। और आगे जो है किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है, जिसकी वजह से सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से आरएलडी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है, वो कह रहे हैं जाट और मुस्लिम समीकरण इस बार बहुत भारी पड़ेगा भाजपा पर, योगी सरकार पर। क्या कितनी सत्यता? बिल्कुल भारी पड़ेगा जी। और समाजवादी सरकार आ रही है गठबंधन की। समाजवादी सरकार आ रही बिल्कुल है? आ रही है जी। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि वो अखिलेश की सरकार में जितना काम हुआ है उतना योगी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, कौन से काम आप सबसे ज़्यादा बताना चाहेंगे अगर हमारे कैमरे पे? कौन सा काम आपको अखिलेश सरकार में जो बहुत अच्छा लगा और योगी में नहीं हुआ? काफ़ी हॉस्पिटल बने हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है एजुकेशन पर काफ़ी काम हुआ है। लोगों को नौकरी भी बहुत लगी है उसके टाइम में। मतलब आपके कहने का मतलब समाजवादी सरकार आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही थी, ठीक है। हिसाब से मेरठ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? युवा हैं आप और मेरठ के ही हैं। देखिए जी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और इस वक्त लोगों के पास काम नहीं है। काम नहीं जी, कम से कम 70% लोग बेरोजगार हैं इस वक्त, और 30% लोग जो हैं उनके पास बड़ा व्यापार है, वो अपना काम कर लेंगे। तो यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पब्लिक के पास काम नहीं है, काम होना चाहिए। पब्लिक के पास काम होना चाहिए, ठीक है।